आपके सामने लेके आया हूँ एक नया फाइनेंशियल रीडिंग। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप हो सकता है कि कोई मनी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई फाइनेंशियल गेन की तलाश में हो। ये आपके बिजनेस में हो सकता है, प्रमोशंस के लिए हो सकता है। सो क्या आप सही वेल्थ को अट्रैक्ट कर पा रहे हो? आर यू एक्चुअली अट्रैक्टिंग द राइट थिंग्स फॉर यू, और आर यू अट्रैक्टिंग वेल्थ? लेट्स सी कौन सी चीज़ को आप आकर्षण कर रहे हो। क्या पोटेंशियल है? क्या आपको पैसा मिल सकता है? क्या आप अर्न कर सकते हो? क्या आपको काइंड ऑफ आप कह सकते हो कि आपको वेल्थ मिल सकता है? लेट मी सी इस टाइम पे। ओके, यस, नाइट ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड आया है। तो यहाँ पे पोटेंशियल है कि अगर आप अपने पैशन को फॉलो करते हो और अगर आप काइंड ऑफ कंसिस्टेंट रहते हो, तो आप अपने ऑब्स्टिकल्स को हटा पाएंगे। देखिए, नाइट ऑफ वॉन्ट्स एक ऐसा कार्ड है जो आपको बताते हैं कि आपके पास हुनर तो है, बट कई कबार आप रिस्क लेना तो चाहते हो, बट जहां पे आपको पेशेंस शो करना होता है, उस जगह पे आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। नाइट ऑफ वॉन्ट्स मीन्स यू आर नॉट फुल्ली मच्योर्ड, बट यू हैव दैट फायर, यू हैव दैट कॉन्फिडेंस, यू हैव दैट टैलेंट। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि आपके जो अपकमिंग परीक्षा है, एग्जाम है, या फिर चैलेंजेस है, उसको आप काइंड ऑफ ओवरकम करेंगे। बट इसके लिए आपको एक कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, बट यू विल हैव दैट यू नो दैट एडवांटेज। आपको कुछ एग्जाम्स देना है, या फिर एक कड़ी चुनौतियों का सामना करना है, या फिर कहीं पे आपको जाना है, किसी को कन्विंस करना है, कोई डील को क्रैक करना है, या तक के इंटरव्यू देना है। बट ये एक्शंस आपको लेना है। आप अगर कोई चीज़ ठान लिए हो कि हाँ आप करके ही छोड़ेंगे, तो करिए वो चीज़। या फिर अगर आप जॉबलेस होके बैठे हो, तो प्लीज़ आप अब थोड़ा सा सोचना स्टार्ट कीजिए कि क्या आप एफर्टलेसली कर सकते हो, क्या है आपकी इनर स्ट्रेंथ, कौन सी चीज़ के लिए आपको दूसरे पर्सन के ऊपर निर्भर नहीं करना पड़ेगा। द नाइट ऑफ वॉन्ट्स एक काइंड ऑफ आपको एक मैसेजेस देते हैं कि कुछ डिफरेंट टेरिटरीज पे आपको जाना है। हो सकता है कि कोई बाहर के लोकेशंस के लिए जॉब अप्लाई करना है, कोई एडवेंचरस जर्नी के लिए आपको प्रिपेयर रहना है, और एब्सोल्युटली इसका मतलब हो सकता है कि कोई नए जगह पे ट्रैवल करना, कुछ काम को नए तरीके से करना, और अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने कंधे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके करना। क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ट्स का और एक नाम है ब्रेवरी, करेज, एंड एट द सेम टाइम इंडिपेंडेंट अप्रोच। एक टीम में आप हो और उस टीम के 10 मेंबर्स खराब काम कर रहे हैं, और उन 10 मेंबर्स की वजह से आपका काम खराब हो रहा है, और आई थिंक आपको पता है, बट आप उस झुंड से बाहर नहीं आ पा रहे हो। वक्त आ चुका है कि उस रॉन्ग टीम से बाहर आना है और अपने तरीके से कुछ एस्टैब्लिश करनी है। हो सकती है कि ग्रुप के सदस्य हो आप, बट आपका टैलेंट वहां पे निखर के नहीं आ रहा है, बाकी सब लोग आपको ओवरशैडो कर रहे हैं। वक्त आ चुका है कि उस ग्रुप से आप बाहर आइए और आप अपना टैलेंट दुनिया के सामने लेके आइए। कहीं ना कहीं जो पैशन आपके अंदर है, जो फायर आपके अंदर है, जो भूख आपके अंदर है, उसको फॉलो करें, ना कि कन्वेंशनल जिंदगी लाइक जो यूजुअली लोग करते हैं, जो यूजुअली लोग जो सक्सेस कहते हैं ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड फॉलो करके चलते हैं, वो शायद आपके सामने शायद अगर किसी ने आपको प्रोवाइड भी करेंगे तो वो सूट नहीं करेगा। नाइट ऑफ वॉन्ट्स बताते हैं कि जहाँ पे लोग नहीं जा पाते वहाँ पे आप जा पाते हो, रिस्क ले पाते हो, आप एक रिस्क टेकर हो। बट इस रिस्क टेकिंग एबिलिटीज़ को आपको अपना स्ट्रेंथ बनाना है, ना कि अपने वीकनेस। फिलहाल आपके अपकमिंग जो चैलेंजेस है, वो कितना भी कठिन क्यों ना दिख रहा है, कितना भी डिफिकल्ट क्यों ना दिख रहा है, उसको आप क्रैक करें। एग्जाम से ना डरे, अपकमिंग सिचुएशन से ना डरे। पैसे के साथ जो रिलेशनशिप है, वेल्थ के साथ जो रिलेशनशिप है, उसको आप एक सही तरीके से अपनाएं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि प्रॉवर्टी कॉन्शियसनेस में आप हमेशा रहते हो कि मुझसे नहीं होगा, आई डोंट नीड दैट एक्स्ट्रा, आई डोंट नीड फेम, आई डोंट नीड नेम। यहाँ पे नेम एंड फेम का बात नहीं है। यहाँ पे जो क्रेडिट आपको पाना चाहिए, वो क्रेडिट यूनिवर्स आपको देंगे। हो सकता है कि आप दूसरे पर्सन को ज़्यादा यू नो ज़्यादा काम दे देते हो, दूसरे पर्सन को ज़्यादा क्रेडिट दे देते हो, दूसरे पर्सन के ओवर शैडो में बहुत जल्दी आप आ जाते हो। आप अपने दोस्त, आप अपने बेस्ट फ्रेंड, आप अपने ग्रुप के कैप्टन को पहले डाल देते हो और खुद बैक एंड पे चले आते हो। नो, आपको फ्रंट पे आना है, आपको पिक्चर के पीछे नहीं, पिक्चर के सामने आना है, एंड आपको अपना काम खुद करना है, भले आपको उस काम के लिए कोई अप्रूवल ना मिल रहा हो। सो काइंड ऑफ कन्विंस कीजिए, आगे बढ़िए,
बार बार कोशिश कीजिए, कंसिस्टेंट रहिए। अगर लोग आज नहीं सुन रहे बाद में सुनेंगे, बट आपको अपना काम करते जाना है। कौन क्या कह रहे हैं, कौन आपको सपोर्ट करे, कौन आपको सपोर्ट ना करे, क्या कह रहे हैं, क्या कमेंट्स लोग पास करें, ये सब आपका मुद्दा नहीं होनी चाहिए। यू शुड ऑलवेज फोकस ऑन योर गोल, यू शुड ऑलवेज बिलीव इन योर टैलेंट एंड यू शुड गो अहेड काइंड ऑफ। जो भी चैलेंजेस है, जो भी चुनौतियां हैं, उसको आप भेदभाव ना करें और जो आपको समझ में आ रहा है वो ही आप करें बेसिकली। सो मॉनिटरी मैं कहूँगा कि अपॉर्चुनिटी आ रहे हैं और इस टाइम पे माँ कुरुकुल्ला को आप स्मरण कीजिए और बेझिझक आगे बढ़ते रहिए। ज़्यादा डिफेंसिव होने की ज़रूरत नहीं है। पोटेंशियल है आपके अंदर और वो मतलब वो पोटेंशियल को आप अपने लाइफ में ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे, एक्चुअलाइज कर पाएंगे उस पोटेंशियल को। अब मैं देखूंगा कि कौन से मॉनिटरी ऑब्स्टिकल्स को हैंडल करना है, ओवरकम करना है। क्या है ऑब्स्टिकल्स आपकी लाइफ में? देखिए, ऑब्स्टिकल्स मुझे ऐसा लग रहा है द एस ऑफ कप्स। आई थिंक मुझे क्यों फील हो रहा है कि आप शायद बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, बहुत ज़्यादा दिल से सोचने वाले इंसान हो। व्हेन इट कम्स टू मनी यू जस्ट हैव टू यूज़ योर ब्रेन। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों को नो नहीं बोल पाते हो, लोगों को अलाउ करते हो, लोगों को अपर हैंड दे देते हो। आई थिंक आप तय नहीं कर पाते हो। आप प्लान बहुत ज़्यादा करते हो बट तय नहीं कर पा रहे हो कि कहाँ पे एग्जैक्टली आपको जाना चाहिए। एस ऑफ कप्स इमोशनल होने के नाते अक्सर आपका प्राइम फोकस है लव पे, आपका प्राइम फोकस है इमोशनल सेटिस्फेक्शंस पे, आपका प्राइम फोकस है सबके भलाई में। वेल दिस इज इम्पॉर्टेंट, बट कहीं कभार आपको थोड़ा सा, जैसे माँ कमला देवी कहते हैं, कई कभार आपको थोड़ा सा अपने नीड्स के बारे में सोचना है, अपना एनर्जी को मतलब प्रिजर्व करके रखना होता है। तो पैसा सेव नहीं कर पाते हो, आप इतना इमोशनल हो कि बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है। लाइक लोगों को अच्छा फील करवाने के चक्कर में आप खुद एकदम जीरो पे आ जाते हो। ऑल्सो लाइक किसी किसी को बहुत ज़्यादा कॉस्टली गिफ्ट्स देना पसंद करते हो, लोगों के लिए हमेशा एक्स्ट्रा स्पेशल फील करवाने की कोशिश करते हो, कई बार आपका बजट जो है वो भी क्रैश करते हैं। सो मनी के साथ आप बहुत ज़्यादा इमोशनल फील करते हो। किसी किसी के लिए ये हो सकता है कि जब आपको बहुत ज़्यादा लाइफ में बहुत अच्छा होता है तभी शायद आप काम में मोटिवेट कर पाते हो, तभी कुछ प्रोडक्टिव काम करते हो। और जब भी कुछ ख़राब हो जाता है, इमोशनल लाइफ में कुछ ख़राब हो जाता है, तब आप काम में बिल्कुल फोकस नहीं कर पाते और वहाँ पे लैग हो जाता है। सो इनकन्सिस्टेंट हो सकते हो आप हो, या फिर बहुत ज़्यादा इमोशनल होने के नाते अक्सर प्रोडक्टिविटी बहुत कम हो जाता है। एस ऑफ कप्स आप तय नहीं कर पाते हो कि कहाँ पे टैक्टफुली आपको चलना है, कौन सा बात छुपाना है, कौन सा चीज़ रिवील नहीं करनी है। सब कुछ आप अगर सबके सामने बोल देते हो तो आप वो इम्प्रेशंस को क्रिएट नहीं कर पाते हो। मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि जहाँ पे आपको थोड़ा सा रोकना चाहिए खुद को, जहाँ पे दूसरे पर्सन को एफर्ट्स डालने देना है, जहाँ पे आपको अपने फैमिली मेम्बर्स को अपना काम करना होता है, वहाँ पे भी आप अपना काम वहाँ पे आप अपना काम को छोड़ के दूसरे पर्सन के काम को ज़्यादा महत्व देते हो। मतलब आप अपने काम को कंप्लीट ना करके दूसरे पर्सन के काम को कंप्लीट करने में लगे रहते हो। तो आई थिंक कि एक स्वीट बाउंड्री आपको सेट करनी चाहिए और उस बाउंड्री को लोग शायद क्रॉस करते हैं, लोग आपको एक्सप्लॉइट करते हैं, लाइक प्यार में हार जाते हो आप। यहाँ तक कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जहाँ पे आपको थोड़ा सा कॉशियस होना होगा वो नहीं हो पाते हो। लाइक मैं कह सकता हूँ एक बात, लाइक आपको पता है कि कोई इंटरव्यू है, ओके, आप कोई गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन ले रहे हो, ओके, उस टाइम पे कोई दोस्त आपको कहा कि चलो ट्रिप पे चलते हो, तो आप उसको ना नहीं बोल पाते हो, राइट। सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि फोकस बिगड़ गया है और उस फोकस को वापस अपने सही डिसिप्लिन में आपको लेके आना है। ऑल्सो द एस ऑफ कप्स, कई बार आप खुद ही कंफ्यूज हो जाते हो कि कौन से काम आपके लिए सूटेबल है। पैसा तो चाहिए बट कैसे वो पैसे को अट्रैक्ट करे, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा जॉब रोल मेरे लिए सूटेबल है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या कर सकता हूँ। आई थिंक utterly confused about your soul purpose, utterly confused about your duty, utterly confused about your responsibility। कई बार खुद के साथ आप इमोशनली ब्लैकमेल करते हो कि ठीक है मुझे पता है दिस इज इम्पॉर्टेंट बट मेरे फ्रेंड्स, मेरे फैमिली भी इंपॉर्टेंट है, बस हो गया, राइट। सो द प्रॉब्लम बेसिकली इज कि इमोशनल इंटेलिजेंस आप यूज नहीं कर पा रहे हैं,
व्हेन इट कम्स टू मनी, आप दिल से सोच रहे हो कि नहीं मैं काम में जा रहा हूँ, मतलब मैं दिल से काम करता हूँ, वेल फाइन, बट इट्स नॉट योर ओन बिजनेस। ओके, आप किसी और के काम कर रहे हो, वेल फाइन, आपको क्रिएटिवली ओपन रहना है, फाइन, बट कहीं ना कहीं यू हैव टू हैव दैट स्ट्रैटेजी। ओके, आपको एक स्ट्रैटेजी लेके चलना है, वो स्ट्रैटेजी अभी तक आप सेट नहीं कर पाए हो, कोई सेट थ्योरी आपका नहीं है, कोई रूटीन आपका नहीं है, जब मन चाहे आपने काम कर रहे हो, जब नहीं मन चाह रहा है तब कम नहीं कर पा रहे हो। सो कहीं ना कहीं वहाँ पे थोड़ा सा इमोशनल इमेच्योरिटी मुझे दिख रहा है इस टाइम पे। लेट्स सी आपको क्या करने के लिए कहा जा रहा है इस टाइम पे, लेट्स सी क्या करने के लिए आपको कहा जा रहा है इस टाइम पे। ओके, द 9 ऑफ पेंटिकल्स, अपने ऊपर अपने सेल्फ कंट्रोल लेके आइए। 9 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स इंडिपेंडेंट बन जाइए। 9 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के बारे में सोचिए। आप अपना रिसोर्स, आप अपना स्ट्रेंथ, आप अपना ब्रेवरी, आप अपना ब्लेसिंग्स को इम्प्लीमेंट कीजिए लाइफ में। द 9 ऑफ पेंटिकल्स होने के नाते आपका पैसे का कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 9 ऑफ पेंटिकल्स होने के नाते आप हमेशा एक प्रोटेक्टिव फ्यूचर की तरफ ही जाएंगे। 9 ऑफ पेंटिकल्स होने के नाते आप जो ऑनेस्टी से काम करते हो, जो आपका गुड कर्मा है, उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा, आपको आपका हार्ड वर्क का रिवॉर्ड आपको मिलेगा। 9 ऑफ पेंटिकल्स होने के नाते यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप ऑनेस्ट हो, आप किसी का कुछ नुकसान नहीं किए हो, तो यूनिवर्स भी आपको 10-fold रिटर्न देंगे। बट कहीं ना कहीं ये कार्ड बताते हैं कि यू हैव टू अंडरस्टैंड हु यू रियली आर। आपको समझना है कि आप कौन से मिट्टी से बने हो, आपको समझना है कि किस तरीके से खुद को एक ट्री की तरह खड़े रहना है, और खड़ा रहने के लिए एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन की ज़रूरत है, एक बाउंड्रीज की ज़रूरत है। 9 ऑफ पेंटिकल्स बताते हैं कि यू हैव टू प्ले एन इंडिविजुअल रोल, आपको एक इंडिविजुअलिस्टिक रोल अपनानी है। और एक इंडिविजुअल प्लेयर को आप देखेंगे एक टीम में, उसका डाइट चार्ट अलग होता है, उसका एक्सरसाइज अलग होता है, क्योंकि वही टीम का एक मेन मेंबर है। अगर वो आउट हो जाता है तो पूरा टीम लड़खड़ा जाता है। सो बेसिकली यहाँ पे सब कुछ निर्भर करे आपके ऊपर। आई काइंड ऑफ फील कि यूनिवर्स कह रहा है कि प्लीज़ आप हंसी मजाक करके अपनी ज़िंदगी का मजाक मत बनाइए। ओके, यहाँ पे सीरियसली काम कीजिए। 9 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि जितना मेहनत करेंगे उतना फल आपको मिलेगा, जितना ऑनेस्ट रहेंगे उस ऑनेस्टी का फल आपको मिलेगा। कहीं ना कहीं आपको सिंसियर होके काम करना है, कहीं ना कहीं आपको एक इंडिविजुअल रोल अपनाना है। ग्रुप में, पार्टनरशिप पे, या फिर एक ऑफिस के अंदर रह के कुछ काम नहीं कर सकते हो आप। कहीं ना कहीं कोई बिजनेस आइडिया, कोई बिजनेस स्ट्रैटेजी, फैमिली से थोड़ा सा अलग होके, थोड़ा सा अपने रिसोर्स के ऊपर फोकस करके कुछ करना है। बेसिकली यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है कि पैसे का कमी आपका नहीं होगा, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप चैन से बैठ के दूसरों का काम देखेंगे या फिर दूसरों के जैसे बनने की कोशिश करेंगे। कहीं ना कहीं माँ मातंगी कह रहे हैं कि आप अपना क्रिएटिविटी को यूज़ क्यों नहीं कर रहे हो, आप अपने अंदर के टैलेंट को क्यों यूज़ नहीं कर रहे हो, आप प्रोडक्टिव क्यों नहीं बन रहे हो। यहाँ पे लेजीनेस का कार्ड आया है, तो यू हैव टू वर्क ऑन योर लेजीनेस। हो सकता है कि आप ओवर एम्बिशियस हो या फिर एम्बिशियस हो, बट आपका लेजीनेस आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे। तो कहीं ना कहीं जहाँ पे आपको लग रहा है कि और नहीं हो सकता है आपसे, वहाँ पे कोशिश कीजिए। लाइक 10 on 10 नहीं, मैं कहूँगा 10 on 20। आई थिंक यहाँ पे एफर्ट्स डालना है, आई थिंक यहाँ पे कंसिस्टेंटली काम करते जाना है, आई थिंक यहाँ पे आपको कन्विक्शंस के साथ काम करना है, खुद के ऊपर सेल्फ कंट्रोल होनी चाहिए। कोई एडिक्शंस, कोई इमोशनल चीज़ें आपको दूर नहीं रख सकते आपके गोल से। अपना इरादा पक्का कीजिए, आप अपने 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 टेरिटोरीज आप सिलेक्ट कीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए आप अपना काम को करते जाएंगे। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि वक्त आ चुका है आपको सीरियस होना है अपने लाइफ में, वक्त आ चुका है कि आपको प्रैक्टिकली सोचना है। लाइक कहाँ पे आपके लिए बेनिफिट छुपा हुआ है। आपके माता पिता आपके ऊपर निर्भर करते हैं। कई कबार आपको अपने माता पिता के लिए थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना होगा, कई कबार आपको अपने माता पिता के साथ बहुत फ्रेंडली रह के काम करना होगा। मतलब मान लीजिए कि आपका एक इंपॉर्टेंट टास्क है और उस टाइम पे अगर कोई फैमिली पिकनिक सेट किया गया है, तो आप नहीं कह सकते हो कि नहीं मुझे फैमिली पिकनिक पे जाना है। इस टाइम के लिए एटलीस्ट यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको अपना काम को प्रायोरिटी देना है, आपको अपने फ्यूचर को प्रायोरिटी देना है, आपको अपने सेविंग्स को प्रायोरिटी देना है, आपको अपने खुशियों को प्रायोरिटी देना है।
कहीं ना कहीं खुद को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हो, खुद के नीड्स को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हो। यहाँ पे एक मैसेज, एडिशनल मैसेज मिल रहा है कि जिस फ्यूचर की तरफ आप जा रहे हो आप सही तरीके से अपना वेल्थ को मैनिफेस्ट कर पाएंगे। लाइक एक हार्ड अर्न मनी, आप नाम सुने होंगे ये इस फ्रेजेस का। यस, आप जो परिश्रम किए हो, जो हार्ड अर्न मनी आप डिजर्व करते हो वो आपको मिलेगा। कुछ ऐसा लग रहा है कि कोई प्रॉपर्टी सेल कर सकते हैं आप, कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड रेवेन्यू आपको मिल सकता है। किसी किसी के लिए ये एंसेस्टरियल कुछ गिफ्ट्स आपको मिल सकता है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स मतलब वक्त आ चुका है कि जब ना सेविंग्स आपको करना है। लाइक अगर डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज पे आप अपना पैसे को इन्वेस्ट किए हो तो वक्त आ चुका है कि आप उसको एक्यूमुलेट कीजिए। अब आप नए तरीके से इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचिए। पैसे को डबल ट्रिपल करने से मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप अपने वेल्थ के बारे में थोड़ा सा फोकस कीजिए। डिविडेंड बाद में देखा जाएगा। ओके, नाइन ऑफ पेंटिकल्स आपको बताते हैं कि आपको टैक्टफुली अपने वेल्थ मैनेजमेंट को हैंडल करना है। पैसा कहाँ से आएगा ये यूनिवर्स तय करेंगे, पैसों से कुछ नहीं है। पैसों का आपको चेज नहीं करना है। डिग्निफाइड वे में आप अपने आत्मसम्मान को बेच के पैसा नहीं रोजगार कर सकते हो। ओके, पैसा अर्न करने का बहुत गंदा तरीका भी है, बहुत अच्छा तरीका भी है, बट वेल्थ को सही तरीके से मैनेज करने का एक ही तरीका है, वो है ऑनेस्टी। अगर आप अपने ऑनेस्टी के साथ अपना काम करेंगे, अपने डिग्निटी के साथ अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करेंगे तो आप उस पैसे को या फिर आप अपने वेल्थ को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। आपका खर्चा ज़्यादा होगा ये तो मैं तय, मतलब ये तो है ही, क्योंकि हर एक चीज़ का एक्सपेंसेस बढ़ रहा है, बट उसको आप गलत तरीके से खर्चा नहीं कर पाएंगे। आपका जो मनी लीकेजेस है वो बंद हो जाएगा। सो इन शॉर्ट, जहां पे आपको लग रहा है कि ये कुछ ज़्यादा हो रहा है वहां पे आप पैसे को सेव कीजिएगा, अननेसेसरी परचेज मत कीजिएगा एंड अनकंडीशनल रहिएगा। आप कौन सी चीज़ को बांट सकते हो? आप अपने ज्ञान को बांट सकते हो, अनकंडीशनल नॉलेज को बांट सकते हो, आप दूसरों को मदद कर सकते हो, बट दूसरों को पैसे देके मदद नहीं कर सकते हो, दूसरों को कुछ प्लान्स देके मदद कर सकते हो। सो नाइन ऑफ पेंटिकल्स यही आपको बताते हैं कि बी इंडिपेंडेंट। आप अगर अपना रोल नहीं प्ले करेंगे, अगर आप कुछ नया करके नहीं दिखाएंगे तो लोग समझेंगे कैसे कि वो भी कर सकते हैं अपने तरीके से कुछ। सो आई थिंक ये जो इन्फ्लुएंसर्स लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं कि हाँ मेरे जैसे आप बनो, आपको ऐसे नहीं किसी को समझाना है। आपको अपने वेल्थ को एक बहुत शानदार तरीके से मेंटेन करना है। जैसे कि घर को साफ लोग करते हैं और उसी से पता चलता है कि वो कितना डिसिप्लिन्ड है। आप कितना भी महंगे सामान क्यों ना खरीद ले, कितना भी महंगे चीज़ें आप घर में रख ले, उससे कुछ नहीं जाता है। कितना साफ आप घर को रखे हो, कितना नीट एंड क्लीन आप घर को रखे हो, घर को माहौल क्या है, इससे पता चलता है कि आप किस तरीके का पर्सन हो। ना कि आपके घर में क्या क्या सामान है वो देख के आपको कोई भी बता नहीं सकता है। सो इन शॉर्ट मैं कहूँगा वेल्थ को आप मेंटेन कीजिए, पैसे के साथ रिलेशनशिप को बहुत अच्छा कीजिए। इसका मतलब गलत जगह पे आप पैसा खर्च मत कीजिए, शॉर्टकट्स मत अपनाएं, आप अपना धर्म को फॉलो कीजिए, आप अपने डिग्निटी के साथ रहिए, कोई गलत उपयोग मत कीजिए, दूसरों के नुकसान हो ऐसा काम बिल्कुल मत कीजिए। आप अपने जगह पे खड़े रहिए, आप अपने डिग्निटी के साथ खड़े रहिए। पैसा आपके पास आएंगे, आपको कुछ गलत करना नहीं है। इस टाइम पे अनकंडीशनल होकर लोगों को मदद कीजिए ताकि वो अपने सोल जर्नी को पूरे कर सके। इन शॉर्ट आप कह सकते हो कि एक एडवाइजर की तरह, एक प्लानर की तरह, बट हाँ आपको किसी को इन्फ्लुएंस नहीं करना है। आपको उसी को, मतलब आपके फैमिली मेम्बर्स जो है या फिर आपके दोस्त जो है या फिर आपके इर्द गिर्द के जो भी लोग हैं उनको मदद करना है, इन्फ्लुएंस नहीं। इसी के साथ मैं इस रीडिंग को ख़त्म कर रहा हूँ। यू आर ऑन द राइट ट्रैक, बट आपको और ज़्यादा मेहनत करके उस वेल्थ को मेंटेन करके रखना है। एंड आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, माँ काली मेरे वेल्थ को आप संभालिए, प्लीज़ टेक केयर ऑफ माई वेल्थ, ये आप लिख दीजिएगा। एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, हैशटैग देखिए माँ काली चारोनी बोल के। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।